कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक का 7 दिसंबर के दिन जो पेपर हिंदी का होने जा रहा है साथियों, यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। क्लियर साथियों, नहीं भरोसा है तो देख लेना, पक्का 100% यही पेपर आने वाला है। इसके मैंने 4 सेट बताए साथियों, मैंने सेट ए और बी डाल दिए। ये सेट ए है, मैंने डाल दिया, पूरा नहीं देखा जरूर देखिएगा। ये सेट बी है, क्लियर है, और ये आपका सेट सी चल रहा है। क्लियर है, फिर बोल रहा हूँ 4 सेट ए बी सी डी, अगली वीडियो में सेट डी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। 4 सेट से पूरा एमपी आपका कवर हो जाएगा, ना जाने किस जिले में कौन सा सेट दे दे। क्लियर है, तो मैंने इस तरह से आपको सेट बता दिए, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी, जो बता रहा हूँ वही आपको याद करना है। और फिर बोल रहा हूँ प्रश्न के साथ साथ आपको आंसर, ऐसा नहीं कि प्रश्न दे दिया और आंसर कहाँ से लाए ढूंढ कर हम, तो आपको बिल्कुल नहीं ढूंढना, आंसर भी आपको साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना देरी किए हम इसके प्रश्न चलते हैं, उसके आंसर भी बताने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, पहला सही विकल्प है श्यामनगर के राज दरबार का दार्शनिक जीव कौन था, तो लुट्टन सिंह था। दूसरा है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था, तो नावा चंद्रलेखर, है ना। और जिस प्रकार तीसरा है जिस काव्य में एक ही संज्ञा व क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं तो विभाव। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा भारतेंद्र योग, कविता फूलों के बहाने हैं तो क्या है, खिलना। इसी प्रकार यहाँ पर रिक्त स्थान क्या आ जाएगा, खोकर। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे क्या कहा गया, तो अकोर। इसी प्रकार नागार्जुन के कवि है तो प्रकृतिवाद। जहाँ पर बच्चे डेस्क को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं तो छतों को। यहाँ से अच्छे से मराठी इसमें आ जाएगा लोकोक्ति और संदेह। क्लियर है, तो ये आपके क्या थे, पहला मैंने सही विकल्प बता दिया, दूसरा रिक्त स्थान। अब तीसरे की यहाँ से बात की जाए तो आपकी क्या आ जाएगी, जोड़ी। क्लियर है, तो बिना देरी के हम जोड़ी की तरफ चलते हैं। ये सही जोड़ी, तो पहली है कैमर में बंद अपाहिज कौन था, तो रघुवीर साई। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो कौन है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे, सूरदास। प्रकृतिवाद आपका क्या आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए मैंने अच्छे से यहाँ पर जोड़ी भी लगा दी कि पहले जोड़ी में आपका रघुवीर साई, दूसरे में सूरदास, तीसरे में आपका रामधारी सिंह दिनकर, चौथे में यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार मैंने आराम से टिक मार के लगा दिए। एक वाक्य की यहाँ से बात की जाए तो मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो लहरों के राजहंस। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है, तो फूल। इसमें देख लीजिए अच्छे से संवाद आ जाएगा, शिक्षा प्रसिद्ध आ जाएगा, और मोहन जोधड़ो आ जाएगा। और लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था, तो विधवा सास ने। क्लियर है, इसी प्रकार यहाँ से सत्यासत्य की बात करें तो भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक गया था, तो बिल्कुल सत्य बात है, उनका जो चूरन है फटाफट बिक गया, मतलब हैंड टू हैंड बिक गया। यशोधरा बापू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, तो आसक्ति। कह तुम आ गए अज्ञावाचक है, तो बिल्कुल आसक्ति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, तो गलत बात है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास नहीं है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया था, तो बिल्कुल आसक्ति। प्रतः काल का आकाश नीले पानी जैसा होता है, तो बिल्कुल आ सकते, प्रातः काल ऐसा नहीं होता है ना। छठे प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से यदि आपको हथुआ याद है तो हथुआ कर लीजिए, ऊपर का याद है जो कंटस्थ याद वो आप अच्छे से कर लीजिए। क्लियर साथियों, तो यहाँ पर ऋषभ का पेड़ भयानक लू के थापड़े खाकर संसार को क्यों देता है, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, मनी बैग से क्या तात्पर्य। क्लियर है, ये इसका अथवा। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका 9वां 10वां 11वां है। 12वां वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हो। क्लियर है, निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए, गलत दिया है तो इसको शुद्ध करके लिखना है। आपके 14वें में क्या है, संदर्भ। क्लियर है, इसी प्रकार 15वां 16वें में आपका पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न का उत्तर देना, ये आपको दिया है, इसका आंसर है ना। अब अथवा आपको इस साइड मिल जाएगा। चलिए, यदि ऊपर का आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अथवा मिले तो अथवा देख लेना, दोनों में से जो आपको जल्दी मिल जाए वो आपको लगा देना है ना। थोड़ा सा जूम आउट भनी नहीं करेंगे, जब भी दिख जाएगा ये ऊपर दिया है, इसका नीचे आपको आंसर लिखना है। क्लियर है, 17वें प्रश्न में है शमशेर बहादुर सिंह व तुलसीदास की काव्य गीत
परिचय लिखना है। तो तुलसीदास और शेषशाह मैंने डाल दिया, नहीं देखा चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इसमें भी जितेंद्र कुमार आ जाएगा और फणीश्वर नाथ है ना, तो इनका भी मैंने डाल दिया है। क्लियर साथियों, ये आपका 19वां प्रश्न। साथियों ये आपका 20वां में क्या है, संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य आपको लिखनी है। ये इसका अथवा 21वें में देखोगे तो 21वें में भी ऐसा ही आपका यहाँ पर संदर्भ पद्यांश की देखना है। ये आप ध्यान रखना, ये पद्यांश की है तो ये गद्यांश की है। क्लियर है। तो यहाँ से अच्छे से ये इधर साइड है और ये इसका अथवा, यहाँ तो मैं जूम कम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए। क्लियर है। यहाँ से आपका प्रश्न 22वां, जिसमें आपको एप्लीकेशन या निबंध लिखना है ना, विवाह पर बधाई पत्र। और ये आपका 23वें प्रश्न में वही आपका जो 55 से पढ़ता है निबंध। क्लियर था। तो अनुशासन या भारत का राष्ट्र की एकता। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हिंदी का सेट सी था क्लास 12वीं का वो समझाया पूरा। साथियों फिर बोल रहा हूँ यही पेपर आने वाला है, अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से पढ़ने में जुट जाने का। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।